पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिद रिंद अब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। ऐसी तकरीर की गई जो तकरीर सूबे की हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, उस पर बहुत उस तकरीर पर तशवीश है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसके प्लेटफॉर्म पर एक रियासत मुखालिफ तकरीर की गई और इसका जायज़ा कल लिया गया और इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसका आगाज़ हो चुका है और कानून अपना रास्ता लेगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ तकरीर में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की गई उसका जवाब देने का इख्तियार और सलाहियत सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, उनके कौम के लोग और उनके स्पोक्स पर्सन पूरी तरह रखते हैं। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से पहले रोज़ से ये वाज़ेह हिदायत थी कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान कोई ऐसी बात ना की जाए जो उसे डीरेल करे या फिर जो उनकी पॉलिटिकल तरबियत है उस पर उसका कोई असर पड़े। तो इसलिए फ़िलहाल ये मौका नहीं है कि उन्हें इस बात का जवाब दिया जाए, लेकिन इसका इख्तियार बलूचिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान बहैसियत तर्जुमान में उनके हम पूरी तरह रखते हैं। लेकिन अब भी हम जैसे कहते हैं वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्हें ये जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वाज़ेह हिदायत हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से कि उनकी ये पॉलिटिकल तरबियत नहीं है कि बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की जाए। इसके अलावा जो मुज़ाकरात का प्रोसेस था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ सरदार अख्तर मेंगल के साथ 2 दौर वज़रा की कमेटी ने किए। इससे अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो भी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे या अपोजिशन में मौजूद थे, उनके साथ एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया और इस पॉलिटिकल कंसेंसस के नतीजे में जो वज़रा की मुज़ाकराती कमेटी, जैसे सरदार अख्तर मेंगल अपने दावे में कहते हैं कि बेख्तियार थी, उसे जो इख्तियार दिया उस इख्तियार के तहत सरदार अख्तर मेंगल के 3 बड़े मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा, उनका क्वेटा की तरफ मार्च का जो मुतालबा था, सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत का इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरों का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, तो उस राइट को हुकूमत एक्सरसाइज करना चाहती है। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फ़ैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने करना है, लेकिन साथ में उन्हें ये याद रखना होगा जब वो लॉन्ग मार्च का दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं तो वाज़ेह तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। कोई सवाल यार, ये जैसे भी आपने फरमाया कि आप सरिया में उनको इजाज़त दी है शावानी स्टेडियम में, अगर वो 6 मार्च को उन्होंने डेडलाइन दी है कि अब 6 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, अगर वो यहाँ पर आते हैं रेड जोन तक, तो हुकूमत क्या एक्शन लेगी उनके खिलाफ? इरफान, देखें, हमने उन्हें इजाज़त नहीं दी, पॉलिटिकल डायलॉग के दौरान एक ऑफ़र किया और उस पॉलिटिकल डायलॉग के दौरान उस ऑफ़र को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो बज़िद हैं कि उनका एहतजाज जो है रेड जोन पर होगा और रेड जोन को यरगमाल बनाने की सिविल सेक्रेटरीट हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान असम्बली हो, उसकी इजाज़त पहले भी नहीं दी गई, अब भी नहीं दी जाएगी। सर, ये बताइए कि आपने अख्तर मेंगल से बात कर दिया, महारंग जेल में है, उससे कोई मुज़ाकरात में मेरी इल्म के मुताबिक अभी तक किसी भी वज़रा की कमेटी ने या हुकूमती सतह पर उनसे कोई डायलॉग नहीं हुआ। सर, ये बता दें अफगान माजरीन के हवाले से कितने अफराद गिरफ्तार हुए, क्या फैसला किया गया है, इनकी डेडलाइन जो है वो खत्म होगी? अफ़गान माजरीन के हवाले से वफाकी हुकूमत का, वफाकी काबीना का जो फ़ैसला है उस पर मनवान अमल होगा और इस वक्त गुज़श्ता रोज़ कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, कुछ अदालती कार्रवाई का, तो उसको सूबाई हुकूमत देख रही है, लेकिन जो भी फ़ैसला वफाकी हुकूमत का है सूबाई हुकूमत उस पर अमल करेगी। सर, 9 रोज़ से कौमी शराबंद क्वेटा कराची, इसको क्लियर कराने के लिए सूबाई हुकूमत क्या है?
देखें, सूबाई हुकूमत का पहला कोशिश थी कि पॉलिटिकल डायलॉग से इस मसले को हल किया जाए, और अब भी वही कोशिश जारी है, और उम्मीद है कि पॉलिटिकल डायलॉग से ही ये मसला हल हो। लेकिन इसके लिए फ़्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ को दिखानी होगी। हुकूमत ने अपनी फ़्लेक्सिबिलिटी ज़ाहिर कर दी है, सरदार अख्तर मेंगल को शाहवानी स्टेडियम के लिए ऑफ़र कर दिया है, लेकिन अगर वो फ़्लेक्सिबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल ज़िद पर कायम रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है हुकूमत के पास भी और ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या जैसे शाह साहब, ये मुझे पता है BYC जो है वैसे रजिस्टर्ड नहीं है, इसको आप क्या समझते हैं कि ये सियासी पार्टी है या समाजी कोई ऐसे वो है, क्या है इसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई क्या कर रही है सूबाई हुकूमत? देखें, ये सवाल हमारे सामने भी मौजूद है और आपके सामने भी मौजूद है कि BYC क्या है, और इस सवाल का जवाब मीडिया को BYC से लेना चाहिए, और BYC ख़ुद इसका जवाब बेहतर दे सकती है। हुकूमत इसके मुतालिक कोई फ़िलहाल राय नहीं देगी। थैंक यू।